हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी आज थ्योरम सेकंड है, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव कर लेना है कि अंडर रूट ऑफ 5 जो है वो इरेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रिविजिटिंग रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स पढ़ाया था। इरेशनल नंबर हमने रिविजिट किए थे। उसमें मैंने आपको पहले ये बताया कि हाउ हम कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं, और ये बताया कि एक थ्योरम है कि ए पी इज प्राइम। अगर हमारे पास पी प्राइम है सच दैट इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी आल्सो डिवाइड्स ए। वो थ्योरम हमें यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेनी है, इसलिए इस थ्योरम को हम याद रखेंगे। थ्योरम मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास पी कोई प्राइम नंबर है सच दैट पी, हाँ यहाँ मैं लिख लेता हूं कि P इज प्राइम, P मेरे पास प्राइम है। ठीक है, और P करता है डिवाइड किसको? P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P ने किसी ए स्क्वायर को डिवाइड किया है, तो हमारी थ्योरम ये है कि देन P डिवाइड्स ए आल्सो। उसकी वजह से P A को भी डिवाइड करेगा, A आल्सो। ये थ्योरम हमें यहाँ भी इस्तेमाल आ जाएगी। चलो हम थ्योरम को सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। हमें दिखाना है कि अंडर रूट ऑफ 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम सपोशन पे इसको कर लेते हैं कि सपोज जो रूट 5 है, लेट अस सपोज अंडर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। हम सपोज कर लेते हैं कि जो अंडर रूट ऑफ 5 है वो मेरे पास एक रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल नंबर होगा तो जो ये अंडर रूट ऑफ 5 है, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। बिकॉज एनी रैशनल नंबर, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ए डिवाइड बाई बी फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में। तो मैंने जब इसको रैशनल नंबर लिखा तो अंडर रूट ऑफ 5 आएगा ए डिवाइड बाई बी फॉर्म में। और ए डिवाइडेड बाई बी जो है वायर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ए और बी हम ले लेंगे को प्राइम्स। व्हाट आर को प्राइम्स? ये आपने पढ़ा है कि co-primes are those numbers which are having the HCF equal to 1. So you know what are co-primes? Co-primes वो वाले numbers होते हैं, वो वाले दो numbers होते हैं जिनका HCF होगा 1 के बराबर। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास दो नंबर हैं 2 एंड 5, दे आर co-primes। 3 एंड 4 दे आर co-primes। ये भी co-primes दो नंबर्स हैं, ये भी दो नंबर्स co-primes हैं। एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि एक बच्चे ने मुझसे एक दिन पूछा था, क्या को प्राइम्स के लिए जरूरी है कि दोनों प्राइम हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, एक कंपोजिट भी हो सकता है। क्या को प्राइम्स के लिए जरूरी है कि दोनों कंपोजिट हो? वो भी जरूरी नहीं हो सकता है। लेट सपोज मैं ले लेता हूं एक 4 और दूसरा ले लेता हूं 9। 4 और 9 ये भी हम ले सकते हैं को प्राइम्स, क्योंकि 4 और 9 में भी अगर आप एचसीएफ देख लोगे, दैट एचसीएफ इज इक्वल टू that HCF is equal to 1, so that they are co-prime numbers। चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अंडर रूट ऑफ 5 जो है दैट्स ए बाई बी मैंने रखा, क्योंकि ये मैंने रखा है रैशनल नंबर वायर ए एंड बी आर को प्राइम्स। कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ए इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू ए, और b इंटू अंडर रूट ऑफ 5 विल बी इक्वल टू b अंडर रूट ऑफ 5। अब देख लो मेरे पास अंडर रूट ऑफ 5 है, तो मैं इसको कैसे हटा दूंगा अंडर रूट को? उसके लिए मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी। तो मैं कर लेता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आ जाएगी, यहाँ मिलेगा मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस b का स्क्वायर चढ़ेगा दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर जब चढ़ेगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ये अंडर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला कटेगा, तो ये बनेगा मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी स्क्वायर। देख लो ये वाली इक्वेशन जो है इसको मैं इक्वेशन ए फर्स्ट रख लेता हूँ। देखो अब मुझे इससे नया कुछ चीज डिराइव कर लेना है। देख लो कि मेरे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी स्क्वायर। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया है कि व्हाट इज द फैक्टर, या कभी अगर कोई नंबर किसी को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा उसका क्या मतलब हुआ। लेट सपोज मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 को 2 एग्जैक्ट डिवाइड कर लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से,
सो दैट्स 2 5 आर 10, तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 10 को 2 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 10 को अगर 2 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा तो 10 हम लिख सकते हैं 2 इंटू सम नंबर 5। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब ये समझ लो ये 10 है, 5 इंटू ये समझ लो ये 2 है, तो इसका मतलब 10 को एग्जैक्टली exactly 5 डिवाइड कर रहा है। तो मैं इस इक्वेशन से ये निकाल सकता हूं कि 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स, 5 एग्जैक्टली 5 ने एग्जैक्टली डिवाइड किसको किया, 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मदद ले लेते हैं। अगर 5 जो है वो प्राइम नंबर है, इसने डिवाइड किया, प्राइम नंबर ने ए स्क्वायर को डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर तो मुझे ये निकलेगा कि ये जो 5 है, 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स ए आल्सो। एग्जैक्टली डिवाइड्स किसको ये डिवाइड करेगा, ए को भी। एग्जैक्टली डिवाइड्स ए आल्सो। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं अभी रेड कलर में इसलिए रख लेता हूं क्योंकि ये इक्वेशन मुझे एंड पे जरूरत आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। यह यदस रथ अनु माउसुक हेल्प क्लिक करन हो तो जल्दी पत करन ड्रैग हूर समझे पनुन काम कर। अब देख लो 5 जब एग्जैक्टली डिवाइड ए को करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मेरे पास एक नंबर है, इसने एग्जैक्टली डिवाइड ए को किया, तो व्हाट विल बी द कोशंट, यू नो द कोशंट विल बी समथिंग एंड द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 5 एग्जैक्टली ए को डिवाइड कर रहा है। लेट अस सपोज कोशंट मेरे पास कोई सी नंबर आया और रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो मैंने रेड कलर में लिखी है, इसी स्टेटमेंट के बदले मैं लिख सकता हूं दैट इज फर्दर इंप्लाइज, ये जो ए होगा, ए ये होगा 5 इंटू सम कोशंट, लेट अस सपोज दैट इज सी। ऐसे देखो, फिर से देख लेना, 5 एग्जैक्टली डिवाइड्स ए आल्सो, 5 ने एग्जैक्टली ए को डिवाइड किया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कोशंट मेरे पास सी आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि जब ये एग्जैक्ट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही ए हम लिख सकते हैं, दैट इज द डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट। सो ए इज इक्वल टू 5c। इसका वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन में ए का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 5c, तो ए की जगह आएगा मुझे 5c और ऊपर से है स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी स्क्वायर, तो वो बनेगा 5 5 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी स्क्वायर। हाँ, कसर कटेगी, यहाँ देख लो 5 और 5 1 जार 5, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ 5 5 जार 25 बनेगा। तो मुझे मिला 5 टाइम्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हाँ, तो क्या मिला मुझे, 5 टाइम्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 5 टाइम्स सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देख लो, इस वाली इक्वेशन को देख लो, इससे आप क्या मतलब निकाल सकते हो, फिर से वही कि बी स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो है 5 इंटू सी स्क्वायर, दैट इज कि 5 डिवाइड्स, 5 जो है दैट डिवाइड्स व्हाट, दैट डिवाइड्स बी स्क्वायर। एग्जैक्टली 5 ने एग्जैक्टली डिवाइड किसको किया, बी स्क्वायर को। अभी जो थ्योरम हमने पढ़ी है उसमें ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, अगर ये किसी को डिवाइड करेगा किसी ए स्क्वायर या बी स्क्वायर को एग्जैक्टली, तो दैट फर्दर इंप्लाइज कि 5 डिवाइड्स बी आल्सो। 5 डिवाइड्स, 5 जो है इसने डिवाइड बी को भी किया, 5 डिवाइड्स बी आल्सो। ओके, let's keep this equation as the second equation in the red color। अब देख लो, ये इक्वेशन ए हम रख लेते हैं,
यहां पर हम इक्वेशन बी रख लेते हैं। अब ए और बी को देख लो आप अच्छे से। 5 ने ए को भी डिवाइड किया, इसी 5 ने बी को भी डिवाइड किया। व्हाट इज 5 देन? 5 इज द कॉमन फैक्टर। Therefore, from A and B मैं ऐसे लिख सकता हूं एंड पे, from A and B, A और B की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि 5 is common factor of, 5 is the common factor, किसका है? common factor of small a and small b। लेकिन हमने पहले क्या लिखा है? हमने पहले ये लिखा है कि A and B जो हैं दैट आर द कोप्राइम्स। यहां देख लो आप, हमने लिखा है कि ए और बी जो है, ए और बी वो दोनों है हमारे पास कोप्राइम्स। ए और बी मेरे पास दोनों है कोप्राइमस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में कोई भी नंबर, एक्स्ट्रा नंबर, इसको ऐसी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, न 5 को, न सॉरी ए को, न सॉरी बी को करेगा, न ए को करेगा, न बी को करेगा। लेकिन लास्ट पे हम कहाँ पूछे कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स कि आवर सपोजिशन जो है, हमने जो सपोजिशन रखी थी, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने जो सपोजिशन रखी, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। दैट मीन्स अगर ये सपोजिशन रॉन्ग है, देयरफॉर देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5 रैशनल नहीं है, अंडर रूट ऑफ 5 इज इरैशनल। तो हमारा क्वेश्चन ये प्रूव हो गया कि अंडर रूट ऑफ 5 जो है दैट्स एन इरैशनल नंबर। एक एग्जाम्पल है, शो दैट अंडर रूट शो दैट 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इज रैशनल। हमें प्रूव कर लेना है कि अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 जो है दिस इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे देख लेना। लेट सपोज, हम फिर से सपोजिशन पे इसको कर लेंगे। सपोज जो मेरे पास अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 जो है, लेट सपोज इज रैशनल। इसको मैं ले लेता हूं कि ये मेरे पास कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने सपोजिशन से इस क्वेश्चन को लिया, एंड पे मैं सपोजिशन रॉन्ग कर दूंगा अपनी। अब जब ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 क्या आएगा? दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, क्यों a डिवाइड बाय b में होगा? क्योंकि मैंने इसको रैशनल नंबर लिया। तभी कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइड बाय b या p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में। वायर यहाँ पर a और b जो हम ले रहे हैं आर को प्राइमस, और कोप्राइमस। सो कोप्राइमस आपको याद होगा, व्हाट आर कोप्राइमस? कोप्राइमस वो दो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 के बराबर होगा। ठीक है, जिनका एचसीएफ होगा 1 के बराबर। टू नंबर्स having HCF is equal to 1, they are called as the co-prime numbers। तो मीन्स कि A और B के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली A को भी डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली B को भी डिवाइड करेगा, अदर देन 1। चलो आगे चलते हैं, हम स्टेप को आगे ले लेते हैं। अब देख लो मुझे क्या आ जाएगा। यहाँ देख लो, अगर मैं इस 5 को यहीं पे रखता हूँ, 5 माइनस यहाँ से A और B ले आऊंगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। 5 माइनस a डिवाइड बाई b यहाँ लाया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी इक्वल टू 5b माइनस a एंड डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो आप, 5b माइनस a जो है, b क्या है मेरे पास? कोई इंटीजर है, a एंड b इंटीजर है, a भी क्या है? इंटीजर, और b भी क्या है? इंटीजर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नाउ 5b माइनस a, 5b माइनस a जो है दैट विल बिलोंग टू सम इंटीजर्स z, क्योंकि b भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, a भी है, और एंड b आल्सो बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स z। ठीक है, तो 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b जो होगा दैट विल बी अ रैशनल नंबर। देयरफॉर 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है। कौन? 5b माइनस a डिवाइड बाई b इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये रैशनल नंबर किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 3 के बराबर। लेकिन हमने ऑलरेडी
पिछले दो क्वेश्चंस में अंडर रूट ऑफ 3 को प्रूव करके दिया है कि वो इरेशनल नंबर है और ये वाला क्या है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट शोज कंट्राडिक्शन, इट शोज कंट्राडिक्शन। किसके साथ ये कंट्राडिक्शन शो कर रहा है, कंट्राडिक्शन दैट, इट शोज कंट्राडिक्शन दैट अंडर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल, अंडर रूट ऑफ 3 इज इरेशनल के साथ ये कंट्राडिक्शन शो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ 3 इरेशनल नंबर है। फिर से समझ लेना, इट शोज कंट्राडिक्शन, ये किसके साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है, किसके साथ, कि अंडर रूट ऑफ 3 जो इरेशनल है उसके साथ ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि इस साइड से इरेशनल आ गया और इस साइड से ये रैशनल दिखा रहा है, तो रैशनल इरेशनल के नंबर के बराबर हो नहीं सकता है। तो फिर से वही कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमारी सपोजिशन है दैट वन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन जो है इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। जब सपोजिशन रॉन्ग है तो ये हुआ कि देयरफॉर 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 जो है इज रैशनल, ये मेरे पास इरेशनल है, ठीक है, दिस इज एन इरेशनल। ओके, होप आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज कल के लेक्चर में शुरू कर लेते हैं। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।